सनातन गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि तो वैष्णव सदाचार क्या है, आप उसे बताइए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले कहते हैं असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, असत संग छोड़ देना यही वैष्णवाचार, यही वैष्णवाचार। अद्भुत बात है, यही वैष्णवाचार, अब ज्यादा क्या कहें। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो मानो सनातन गोस्वामी ने पूछा कि असत कौन है? स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आस। असत की परिभाषा इसी प्रकार में दे। जो स्त्री में अटैच्ड है, आसक्त व्यक्ति है, वह एक नंबर का असाधु है। और दूसरा असाधु, एक नंबर से मतलब सुप्रीम मेरे कहने का अर्थ नहीं, क्रम से गिन रहे हैं, एक दो, तो एक तो साधु वह है जो स्त्री संगी है, स्त्री में आसक्त है। कहाँ भगवान में आसक्त होना चाहिए तो स्त्री में आसक्त रहता है, तो वह असाधु है, उसका संग नहीं करना चाहिए। और दूसरा हो सकता है कि स्त्री में आसक्त नहीं है लेकिन कृष्णा भक्त, कृष्ण अभक्त है, कृष्ण का भक्त नहीं है। और यदि कृष्ण का भक्त नहीं है तो वह असाधु है, उसके संग से बचना चाहिए। वो भी संग बड़ा खतरनाक। कभी कभी आदमी भ्रम में पड़ जाता है कि अरे ये तो इतने विरक्त हैं और ये स्त्री में आसक्त नहीं है स्त्री में आसक्त, लेकिन हो सकता है कि वे भगवान के भक्त न हो, खुद ही भगवान बने हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वह अभी असाधु ही है। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर माने और, दूसरा कृष्णा भक्त, कृष्ण अभक्त। कृष्ण अभक्त है तो कृष्ण न भक्त, जो कृष्ण के भक्त नहीं। तो अब सिद्ध हुआ कि कृष्ण का भक्त ही साधु है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी समझ लेनी चाहिए, कृष्ण का भक्त है और फिर भी स्त्री में आसक्त है तो वह अभी असाधु है। ये इस बात को समझना चाहिए, बहुत बारीकी से चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। कोई भी बात को ठीक से समझने का प्रयास करने से, क्योंकि कृष्ण भक्त तो अलग कर रहे हैं। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। बहुत सावधान होने की जरूरत। जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त हो जाएगा वो भगवान के रूप में आसक्त होगा, इसकी संभावना नहीं रहती। उसकी गति मति रात दिन स्त्री में रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो भगवान से प्रार्थना किए हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिला। हे राम, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्रिय लगता है, वैसा प्रिय आप हमको लगिए। मैं भी आपसे ऐसा प्रेम करूं, आप में ऐसा आसक्त हो जाऊं। प्रहलाद महाराज ने भी कहा है विष्णु पुराण में कि जैसे विषयों की विषय में स्वाभाविक आसक्ति होती है, उस तरह से हे विष्णु, मेरी आप में स्वाभाविक आसक्ति होनी चाहिए। ये सीखने की जरूरत है। यह हम नहीं समझ लेना चाहिए कि हम भक्त हो गए हैं और कुछ जप कर रहे हैं तो अब क्या सीखना है, हम बस पारंगत हो गए, सब ठीक हो गए। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई वैष्णव का संकेत करे कि भाई यह करो, ऐसे रहो, तो कहते हैं नहीं मुझे मत सिखाओ, मैं सब ठीक है। तो सीखना चाहिए। यह नहीं कहा जा रहा है कि वैष्णव स्त्री के साथ नहीं रह सकता है, रहता है। प्राय गृहस्थ वैष्णव रहते ही हैं और ज्यादा गृहस्थ नहीं रहते हैं, लेकिन स्त्री संगी होना, स्त्री में आसक्त होना एक दूसरी बात। समय अनुसार स्त्री के संग बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, रहना है, घर का काम करना है, लेकिन असमय में जब कोई जरूरत नहीं है फिर भी स्त्री से बात ही करते रहें। उधर मंगला आरती खत्म हुई और स्त्री के साथ खड़ा होकर के बातचीत करना। अरे जब भीतर मंदिर में भक्त जप कर रहे हैं और कुछ स्त्री संगी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसी समय बात चालू करते हैं, यह तो उचित नहीं है ना। कुछ शर्म होना चाहिए। जब शर्म भी नहीं है तो सदाचार क्या होगा? सीखने की बात। क्या किसी मंदिर के मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ बैठना चाहिए? उसे ही बैठने के लिए है? बताइए। वो सीढ़ी इसलिए बनाई गई है कि वहां से उतर करके आएंगे मंदिर में और इधर से चढ़ करके बाहर जाएंगे। बैठते हैं और स्त्री से सट करके